नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे वृषभ लगन में जिन लोगों की कुंडली में प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, इसका मतलब आपकी पत्रिका वृषभ लगन की है। तो वृषभ लगन में देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार का परिणाम देंगे कुंडली के प्रत्येक भाव में। आपकी कुंडली अगर है तो देखें, कहीं ना कहीं आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जी बैठे होंगे, तो वो उस भाव में बैठकर किस प्रकार का प्रभाव देंगे, आज इस बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति ये ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, बड़े भाई बहनों के कारक हैं, खासतौर से भाई के, बड़े भाई के कारक हैं। धार्मिक काम जितने भी होते हैं उनके कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। दान पुण्य वृद्धि, इन सब चीज़ों के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। दोस्तों, इनकी 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। इस कुंडली में दोनों स्थान इन्हें अच्छे नहीं मिले हुए। जहां 9 नंबर है वो अष्टम भाव है, जो कि बहुत खराब भाव है, त्रिक भाव है। वहीं जहां 12 नंबर है वो 11 नंबर का भाव है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अच्छा भाव नहीं कहा था। आज के समय में देखें तो ये भाव बहुत अच्छा है, क्योंकि इच्छा पूर्ति का स्थान है, आय का स्थान है। लेकिन जब ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई होगी तब हमारे ऋषि मुनियों ने इस भाव को भी अच्छा भाव नहीं कहा था। तो दोनों भाव खराब होने की वजह से इस लग्न में बृहस्पति, बात है कि ये कारक नहीं होते इस लग्न में, तो जहाँ बैठेंगे वहाँ ये बहुत ज़्यादा, जैसे शुभ ग्रह हैं ये, तो बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं देंगे। दोस्तों, ये कर्क राशि में 4 नंबर में उच्च के होते हैं, वहीं 10 नंबर मकर राशि में ये नीच के होते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक भाव में बैठकर देवगुरु किस प्रकार का फल देंगे। अगर मानिए आपकी कुंडली में इस लग्न में ही गुरुदेव बैठे हुए हैं, जैसा मैंने बताया कि ज्ञान के, शिक्षा के, संतान के, बड़े भाई के, इन चीज़ों के कारक हैं बृहस्पति देव, तो यहाँ बैठकर भी ये, अगर इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि देवगुरु बृहस्पति कितनी डिग्री पे हैं। डिग्री का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मजबूत स्थिति में अगर ग्रह होता है तो अपने परिणाम अच्छे या बुरे वो दे पाता है, वरना उसमें बल नहीं होता तो वो अपने परिणाम नहीं देता, अपने फल नहीं देता। तो अगर मजबूत स्थिति में है तो 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव दैत्य गुरु हैं और गुरुदेव देवताओं के गुरु हैं, तो इन दोनों में मित्रता नहीं है। लेकिन लग्न में क्योंकि गुरुदेव दिग्बली होते हैं, तो यहाँ परिणाम तो वो अच्छा देंगे। व्यक्ति ज्ञानवान होगा, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी, संतानवान होगा, पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा होगा, भाग्यशाली होगा। लेकिन कहीं कुछ कमी रहेगी, क्योंकि अपने मित्र के भाव में नहीं बैठे हुए। तो अपने ज्ञान का भी व्यक्ति भरपूर ज्ञानी तो होगा, लेकिन अपने ज्ञान का समय समय पर, या ये कह सकते हैं कि कुछ समय वो सही उपयोग नहीं कर पाएगा। बाकी यहां बैठ के जहां भी वो दृष्टि डालेंगे, 3 दृष्टियां होती हैं बृहस्पति देव की, पंचम, सप्तम और नवम। बृहस्पति देव जहां भी होंगे, मानिए बृहस्पति देव आपकी कुंडली में यहां पर बैठे हुए हैं, तो 5 घर आगे गिन लीजिए, फिर 7 घर आगे गिन लीजिए, फिर 9 घर आगे गिन लीजिए। यहीं से उन भावों पर भी बृहस्पति देव का प्रभाव रहता है। अगर शुभ अवस्था में है तो शुभ, और शुभ अवस्था में नहीं है तो भी जहां इनकी दृष्टि होती है वो भाव शुभ ही हो जाते हैं। इतने शुभ ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। तो यहां बैठकर व्यक्ति को, एक तो अगर गुरुदेव लग्न में है तो व्यक्ति आगे की घटनाओं को देखने वाला होता है,
आगे की होने वाली घटनाओं को उसे मतलब एक तरह से कहें कि उसे ज्ञान हो जाता है कि आगे चल के ऐसा होगा। तो ज्ञानवान तो व्यक्ति को वैसे भी यहाँ बैठकर बनाएंगे। संतान भाव पर दृष्टि होगी इनकी, पंचम दृष्टि यहाँ से संतान अच्छी होगी, संतान को व्यक्ति से लाभ और व्यक्ति को संतान से लाभ। शिक्षा दीक्षा भी व्यक्ति की अच्छी होगी। वहीं सप्तम दृष्टि पति पत्नी के स्थान पर होगी तो पति पत्नी में सामंजस्य भी गुरुदेव करा देंगे। गुरुदेव अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो इस भाव पे अगर मनमुटाव पति पत्नी में हो भी गया, लेकिन गुरुदेव की अगर दृष्टि पड़ गई तो बात बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। बृहस्पति देव तालमेल बनाने का पति पत्नी दोनों में बहुत प्रयास करते हैं और तालमेल बना भी रहता है, मतलब तलाक की नौबत नहीं आती अगर गुरुदेव की दृष्टि सप्तम पे है तो। वहीं नवम दृष्टि इनकी नवम भाव पर होगी तो व्यक्ति भाग्यशाली भी होगा, पिता से सामंजस्य भी अच्छा होगा। तो कुल मिला के अच्छा ही परिणाम बृहस्पति देव इस लग्न में बैठकर देंगे। कुछ प्रतिशत कम हो सकता है क्योंकि ये मित्र की राशि नहीं है। वहीं अगर ये मित्र की राशि में बैठे हों तो बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम यहाँ बैठकर ये देते हैं। वहीं गुरुदेव अगर द्वितीय में है, 3 नंबर लिखा हुआ है दूसरे भाव में, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, तो ये 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि जो कि बुधदेव की राशि है और बुधदेव और गुरुदेव में मित्रता नहीं है। तो ये जरूर देख लें यहाँ पे भी, क्योंकि ये मित्र नहीं है तो शुक्रदेव से मित्रता देख लें। अगर तात्कालिक मित्रता में, नैसर्गिक तो शत्रु हैं दोनों, लेकिन तात्कालिक मित्रता में आ रहे हैं तो परिणाम यहाँ भी बैठकर बहुत शुभ देंगे गुरुदेव। वहीं बुधदेव से भी अगर तात्कालिक मित्रता बन रही है तो बहुत बढ़िया, व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी, कुटुंब से सामंजस्य अच्छा रहेगा, वाणी भी व्यक्ति की अच्छी ही रहेगी मिथुन राशि में बैठकर। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं भी हैं तो भी धन की स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन यहां से जो दृष्टियां इनकी होंगी उन जगहों पर ये लाभ कराएंगे। जैसे यहां से पंचम दृष्टि छठे भाव पर होगी तो जो कि रोग शत्रु और ऋण का है, तो रोग पे विजय प्राप्त कराएंगे। थोड़ा बहुत छोटा मोटा रोग दे सकते हैं, लेकिन छोटा मोटा, बहुत बड़ा रोग नहीं। साथ में शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे और ऋण में भी व्यक्ति अगर गुरुदेव की दृष्टि है तो नहीं फंसता, अगर ऋण ले भी रखा है तो वो निकल जाता है। बहुत शुभ दृष्टि गुरुदेव जहां भी बैठकर देखेंगे तो अपनी शुभ दृष्टि से उस भाव को भी शुभ ही कर देंगे। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। और वहीं इनकी नवम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी। अगर तात्कालिक मित्रता में बुद्धदेव के साथ गुरुदेव आ रहे हैं तो कामकाज बहुत अच्छा, हर प्रकार का सुख, व्यापार में है तो व्यापार के द्वारा खूब लाभ, हर प्रकार का सुख बुद्धदेव अगर तात्कालिक मित्रता में आ रहे हैं तब भी, और नहीं आ रहे तब भी दृष्टि डालकर। लेकिन मित्रता में आ जाएंगे तो दृष्टि का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जहां भी ये दृष्टि डालेंगे वो स्थान शुभ ही हो जाएगा। वहीं गुरुदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, यहाँ 4 नंबर का मतलब ये कर्क राशि, इसमें ये उच्च के होते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि ये सिर्फ 5 डिग्री तक ही उच्च के होते हैं। 5 डिग्री के बाद सामान्य स्थिति, तो अगर 5 डिग्री तक हैं तो उच्च के, उसके आगे हैं तो अभी बृहस्पति देव अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। बहुत शुभ परिणाम, व्यक्ति पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा होगा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा व्यक्ति सब सुख हासिल करने वाला होगा। यहां से सप्तम दृष्टि, बल्कि पंचम दृष्टि सप्तम पर होगी तो वही पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा करा देंगे। अगर लड़ाई झगड़ा भी है तो डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है
तलाक की नौबत ये नहीं आने देते, डाइवोर्स की नौबत नहीं आएगी। सप्तम दृष्टि नवम पर होगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। और नवम दृष्टि एकादश पर होगी, जो कि इनका अपना ही घर है, तो यहाँ बैठकर व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी। आमदनी व्यक्ति की हमेशा बनी रहेगी, आय ऐसे व्यक्ति की हमेशा बनी रहती है और बहुत अच्छी मात्रा में। तो बहुत शुभ परिणाम तीसरे भाव में बैठकर भी गुरुदेव देंगे। डिग्री का हमेशा ख्याल रखें, डिग्री वाइज गुरुदेव मजबूत होने चाहिए, क्योंकि अगर एक ग्रह डिग्री वाइज कमजोर है तो फिर उसका प्रभाव अच्छा या बुरा देखने को नहीं मिलता। वहीं गुरुदेव अगर दोस्तों कोई भी ग्रह अपना अच्छा या बुरा प्रभाव तब देता है जब उसकी दशा चल रही होती है। महादशा में सबसे ज़्यादा, अंतरदशा में उससे कम, प्रत्यंतर में और कम। लेकिन महादशा में अगर गुरुदेव अच्छी स्थिति में है तो अच्छा परिणाम। अगर गुरुदेव चौथे भाव में है, चौथे भाव में 5 नंबर की राशि पड़ी हुई है, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, जो कि गुरुदेव के मित्र हैं, सूर्यदेव इसके स्वामी होते हैं, गुरुदेव के मित्र हैं, तो यहाँ भी बैठकर गुरुदेव अच्छा ही फल देंगे। दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया कि अष्टम के और एकादश के स्वामी हैं इसमें, तो परिणाम इसमें दो राय नहीं कि जो इनके दूसरे जैसे मेष लगन, हमने कल ही चर्चा की उसके ऊपर, मेष लगन है, अपने मित्र का लगन है इनका, तो जो परिणाम इन्होंने उस लगन में दिए वैसे यहाँ इस लगन में नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होंगे। अष्टम के स्वामी है तो व्यक्ति का कामकाज तो होगा, कामकाज बनेगा। जैसे यहाँ पर अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं तो कामकाज तो व्यक्ति का बनेगा, लेकिन रुकावटों के बाद, क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं वो, रुकावटें आएंगी, लेकिन रुकावटें दूर भी होंगी और व्यक्ति का काम भी बनेगा। तो यहाँ मित्र की राशि में बैठकर अच्छा परिणाम देंगे। माता का स्थान है, माता से सामंजस्य व्यक्ति का ठीक ही होगा। भूमि, भवन, वाहन, उन चीज़ों का स्थान है, तो इन सब चीज़ों की प्राप्ति गुरुदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति को कराएंगे। वहीं गुरुदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि शिक्षा का स्थान है, संतान का स्थान है, संतान के और शिक्षा के कारक हैं गुरुदेव, तो यहाँ पर शुभ परिणाम ही देंगे। लेकिन वही अष्टम के स्वामी होने की वजह से प्रारंभिक शिक्षा में व्यक्ति को दिक्कत आएगी, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा में ही दिक्कत आएगी, उसके बाद आगे शिक्षा पूरी गुरुदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। वही ये 6 नंबर कन्या राशि है, जो कि बुद्धदेव की राशि है। बुद्धदेव से तात्कालिक मित्रता इनकी देख लें, अगर मित्रता बन रही है तो परिणाम बहुत शुभ, वरना 75% तो परिणाम यहाँ बैठकर गुरुदेव फिर भी देंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि भाग्यस्थान पर होगी तो ये भाग्य को अभूतपूर्व कर देंगे। भाग्य व्यक्ति का बहुत साथ देगा, अगर व्यक्ति का भाग्य साथ दे तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश पर होगी, जो कि आय का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, तो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी, आय व्यक्ति की बहुत अच्छी रहेगी, बड़े भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, मित्रों से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से नवम दृष्टि लग्न पर होगी, तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को अपनी दशा में अभूतपूर्व कर देंगे, व्यक्तित्व बहुत निखार देंगे। तो बहुत शुभ परिणाम गुरुदेव यहाँ बैठकर भी देंगे। अगर गुरुदेव छठे भाव में हैं, जो कि रोग, शत्रु और ऋण का भाव है, यहाँ 7 नंबर का मतलब तुला राशि, जो कि शुक्रदेव की राशि है, इनके मित्र नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 9 नंबर इनकी राशि अष्टम में है और किसी वजह से शुक्रदेव अच्छी स्थिति में हुए तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाएगी। अगर गुरुदेव यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं और यहाँ पर हैं, तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति होगी। फिर गुरुदेव यहाँ बैठकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करा देंगे। रोग भी छोटा मोटा, वो भी कॉन्स्टिपेशन आदि की दिक्कत, शत्रुओं पे भी गुरुदेव यहाँ बैठकर विजय प्राप्त कराएंगे। और ऋण भी अगर व्यक्ति के ऊपर होता भी है और गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं विपरीत राजयोग की स्थिति में, तो ऋण से भी घबराने की जरूरत नहीं, गुरुदेव उससे भी छुटकारा दिलवा ही देंगे।
यहाँ से पंचम दृष्टि दशम पर होगी तो व्यक्ति का कामकाज अच्छा चलेगा, कामकाज में कोई समस्या नहीं। सप्तम दृष्टि द्वादश पर होगी, द्वादश भाव जो कि खर्चों का भाव है, व्यक्ति का खर्चा तो गुरुदेव यहाँ बैठकर कराएंगे, लेकिन वो खर्चा धार्मिक कामों में होगा। तो धार्मिक कामों में व्यक्ति खर्चा करेगा, खर्चा तो गुरुदेव यहाँ बैठकर जरूर कराएंगे। और यहाँ से नवम दृष्टि धन भाव पर होगी, विपरीत राजयोग की अगर स्थिति में है तो व्यक्ति पर धन पे भी कोई कमी नहीं रहती, कुटुंब से भी सामंजस्य अच्छा रहता है, व्यक्ति की वाणी भी अच्छी ही होती है। तो यहाँ बैठकर भी छठे भाव जो वितरक भाव है, यहाँ बैठकर भी गुरुदेव अच्छा ही फल देंगे। वहीं गुरुदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जहाँ 8 नंबर है वृश्चिक राशि, अगर यहाँ पर गुरुदेव अकेले हैं तो दाम्पत्य में ये दिक्कत पैदा कर देते हैं। तो उस समय गुरुदेव के मंत्रों का जाप, गुरुदेव से संबंधित जो उपाय हैं वो व्यक्ति को जरूर करने चाहिए अगर अकेले हैं तो। अगर साथ में कोई ग्रह है तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं, फिर गुरुदेव दाम्पत्य को तोड़ने का काम नहीं करेंगे। अगर अकेले हैं जबकि मित्र की राशि में है अपने, 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि मंगलदेव की राशि है, लेकिन फिर भी अगर अकेले हैं तो इस स्थान में बृहस्पति देव दिक्कत दे देते हैं। व्यापार आदि में भी व्यक्ति को परेशानी होती है। तो अगर गुरुदेव किसी भी की भी कुंडली में अकेले यहाँ पर बैठे हैं तो ध्यान रखें कि इनकी दशा महादशा में गुरु के मंत्र का जाप, गुरु से संबंधित मंदिर आप रोज जाएं, साथ में दान पुण्य जरूर करें, पीले वस्त्र जरूर पहने। एक गुरुदेव की अगर दशा चल रही है, खासतौर से महादशा अगर गुरुदेव की चल रही है, तो केसर का टीका व्यक्ति को जरूर लगाना चाहिए। तो यहां पर गुरुदेव अगर अकेले हैं तो अच्छा फल नहीं देते, लेकिन उसके बाद भी दृष्टि इनकी जहां पड़ेगी वो स्थान शुभ हो जाएंगे। यहां से पंचम दृष्टि एकादश पर होगी, व्यक्ति की आय अच्छी रहेगी, लग्न पर होगी, व्यक्तित्व व्यक्ति का अच्छा होगा, साथ में पराक्रम पर होगी तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनती होगा और अपनी मेहनत के द्वारा हर सुख हासिल करने वाला होगा। वहीं गुरुदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव में 9 नंबर राशि पड़ी हुई जो कि गुरुदेव की खुद की राशि है, वही यहाँ पर ये विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाएगी अगर शुक्रदेव जो कि लग्नेश हैं वो मजबूत स्थिति में हुए तो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, व्यक्ति शोध संबंधित जो काम होते हैं, रिसर्च के जो काम होते हैं वो अगर करता है तो उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो अष्टम में बैठकर भी गुरुदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। पंचम दृष्टि इनकी खर्चों के स्थान पर होगी, द्वादश में होगी तो व्यक्ति का खर्चा तो गुरुदेव यहाँ बैठकर कराएंगे, लेकिन वही धर्म कर्म से संबंधित शुभ कामों में। सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी तो धन की भी व्यक्ति के ऊपर कोई कमी नहीं रहती। कुटुंब से सामंजस्य जरूर ये यहां बैठकर खराब करा देते हैं, वाणी को भी थोड़ा सा कड़वा कर देते हैं गुरुदेव यहां बैठकर। बाकी आय संबंधित कोई दिक्कत व्यक्ति को नहीं होगी। सुखों के स्थान पे चतुर्थ पे दृष्टि होगी तो सुख भी व्यक्ति को सब सुख गुरुदेव यहां बैठकर दिला देंगे। माता से सामंजस्य भी ठीक ही रहेगा तो यहां बैठकर भी शुभ परिणाम ही देंगे। वहीं गुरुदेव अगर नवम में है, यहां 10 नंबर का मतलब मकर राशि, यहां ये नीच के हो जाते हैं, लेकिन वही ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ 5 डिग्री तक नीच के होते हैं। 5 डिग्री से ऊपर हैं, 5 डिग्री तक हैं तो व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। यहाँ से दृष्टि होगी छोटे भाई बहनों पर, छोटे भाई बहनों से अनबन होगी, व्यक्ति पराक्रम जितना करेगा उसके हिसाब से उसे फल प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन 5 डिग्री से अगर ऊपर हैं तो परिणाम अच्छे ही देंगे क्योंकि सामान्य स्थिति होगी उस समय। क्योंकि 10 नंबर का मतलब मकर राशि शनिदेव की राशि है तो शनिदेव से मित्रता जरूर देख लें गुरुदेव की किस प्रकार बन रही है। अगर मित्रता में शनिदेव आ रहे हैं तो फिर भाग्य की वृद्धि करा देंगे, पिता से सामंजस्य अच्छा करा देंगे। दृष्टि सप्तम इनकी पराक्रम पे होगी, व्यक्ति पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा हो जाएगा। फिर यहाँ बैठकर भी गुरुदेव अच्छा ही प्रणाम देंगे।
वहीं गुरुदेव अगर दशम में है, दशम में 11 नंबर, 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, ये भी शनिदेव की राशि है। तो यहाँ पर भी देख लें कि शनिदेव से किस प्रकार मित्रता बन रही है। अगर शनिदेव 3 घर आगे और 3 घर पीछे कहीं बैठे हैं, इसका मतलब तात्कालिक मित्रता में है। फिर परिणाम दशम में बहुत शुभ देंगे गुरुदेव। कामकाज व्यक्ति का बहुत अच्छा चलेगा, व्यापार है तो व्यापार अच्छा चलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि सुखों के स्थान पर होगी, धन भाव पर होगी, साथ में रोग शत्रु और ऋण के भाव पर होगी। तो इन सब चीज़ों में गुरुदेव विजय प्राप्त करा देंगे, हर प्रकार का सुख व्यक्ति दिला देंगे। इनकी दशा महादशा में धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इनकी दशा महादशा में रोग शत्रु और ऋण भी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, अगर शनिदेव से तात्कालिक मित्रता में गुरुदेव आ रहे हैं तो। वहीं गुरुदेव अगर एकादश में है, यह इनकी अपनी ही राशि है। 12 नंबर का मतलब मीन राशि, जो कि गुरुदेव की अपनी राशि है। यहाँ बैठकर गुरुदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। ये जरूर ध्यान रखें कि इस लग्न में अष्टम के भी स्वामी हैं, तो हर चीज़ में रुकावट तो आएगी। रुकावट तो व्यक्ति को जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन रुकावट को व्यक्ति पार करेगा और गुरुदेव की कृपा से हर सफलता प्राप्त करेगा। तो यहाँ बैठकर भी अच्छा ही परिणाम देंगे। परिवार में सामंजस्य अच्छा रहेगा, बड़े भाई बहनों को साथ मिला रहेगा, मित्रों का भी सहयोग भरपूर गुरुदेव यहाँ बैठकर दिला देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, वही जो कि शिक्षा का स्थान है, संतान का स्थान है। संतान व्यक्ति की बहुत अच्छी, शिक्षा व्यक्ति की बहुत अच्छी, तो हर प्रकार का सुख यहाँ बैठकर भी गुरुदेव दिला देंगे। वहीं गुरुदेव अगर द्वादश में हैं, द्वादश भाव 1 नंबर का मतलब मेष राशि, इनके मित्र की राशि है। वैसे भी गुरुदेव इस लग्न में अगर यहाँ पर हैं तो विपरीत राजयोग की स्थिति होगी। अगर शुक्रदेव को जरूर देख लें कि शुक्रदेव किस स्थिति में बैठे हैं। अगर शुक्रदेव शुभ अवस्था में बैठे होंगे तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति होगी। फिर वही व्यक्ति, क्योंकि खर्चों का स्थान है, व्यक्ति का खर्चा होगा लेकिन शुभ कामों में, और व्यक्ति को करना भी शुभ कामों में चाहिए। तो फिर गुरुदेव के अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। अगर गुरुदेव यहाँ पर हैं इस लग्न में, तो व्यक्ति विदेश में जाकर अगर काम करता है तो बहुत सफलता प्राप्त करता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि रोग शत्रु और ऋण, इन चीज़ों में विजय प्राप्त कराएंगे। रोग छोटा मोटा जरूर दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया पेट संबंधित, वो भी कॉन्स्टिपेशन, तो छोटा मोटा रोग गुरुदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति को दे सकते हैं। बाकी किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों, इस लग्न में गुरुदेव कहीं हैं, अच्छे भाव में भी हैं, तो रुकावट तो जरूर आएगी, लेकिन रुकावटों के बाद काम संपन्न होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। और कहीं पे भी अगर इनके परिणाम शुभ प्राप्त नहीं हो रहे, तो आप जितनी विष्णु देव की आराधना करेंगे, जितना आप मंदिरों में जाएंगे, जितने आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना भी इनकी दशा महादशा में बहुत शुभ होता है। गाय की जितनी सेवा करेंगे अच्छा रहेगा, गुरुदेव प्रसन्न होंगे और हर प्रकार का सुख, क्योंकि ये वृद्धि के भी कारक हैं। जब ये देने पे आते हैं तो बड़ा ही देते हैं, हर चीज बड़ी होगी। तो गुरुदेव को प्रसन्न रखें। केसर का टीका इनकी दशा महादशा में जरूर लगाएं, बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं गुरुदेव के। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।